बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं देवाशीष ये ओपन है। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे ना। हम भी बहुत अच्छे हैं, खैरियत से हैं। ठीक है, हम वीडियो लाए हैं वो कि जो है बागेश्वर धाम सरकार वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक का। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो बागेश्वर धाम सरकार जो उनका व्यू है मुस्लिम के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट है और कुछ भी बोल देते हैं। उनको हिंदू राष्ट्रीय देश बनाना है भारत को, तो ये उनकी मुहिम है। तो उस हिसाब से वो मुस्लिम को मतलब कुछ अलग एंगल से देखते हैं। तो अभी चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। धीरेंद्र शास्त्री पर जो है संविधान के तहत एफआईआर हो जानी चाहिए, इसको जेल भेज देना चाहिए। एक ढोंगी को ये नहीं पता पाखंडी को कि मुझे बोलना क्या चाहिए। कहाँ से ये चूतिए बने बैठे हैं बागेश्वर बाबा। हाँ, तू पैदा होने से पहले भी तू आ गया होगा, तो ये आवाज हो गया होगा। बागेश्वर धाम क्या करता है, महिलाओं को ऐसे बोल जप्पी मारेगा, उससे मीठी मीठी देख बात करेगा। और वो इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाए कि इतना बड़ा रेल हादसा होने वाला है। इससे बड़ी मनोज पनौती कुछ नहीं हो सकती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल स्पीचेस। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ऐसे क्लिप दिखाने हैं जिसे देखने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आप हरे भरे हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह के ढोंगी बाबा, 2 नंबर बाबा, जाली बाबा बागेश्वर धाम सरकार जैसे जो कि नाम लिखते हैं एक पेपर के ऊपर और आपको आपका मुस्तकबिल बता देते हैं, यानी आपके साथ आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चीजें बता देते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर सारी वीडियो क्लिप्स इन्हीं से रिलेटेड हैं और आज की वीडियो के अंदर हम इनको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज करने वाले हैं। वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वीडियोस को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ आए। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैंने कहा था धीरेंद्र शास्त्री को कि आप एक काम करिएगा, आप जो है ना तो गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ना बाय एयर कहीं जाएंगे, ना जो है आप माइक का इस्तेमाल करेंगे। आप उड़ के, भाई आपके देवी देवता काल्पनिक उनके जो है किसी का जो है ना उड़ान थी, उनके जो है ऐसे ऐसे रथ थे उनके पास जो हवा में उड़ के और वहाँ पे प्रकट भी हो जाते थे। देखा होगा आपने महाभारत रामायण जो टीवी में चलती है, कैसे जो है नाम लिया और वो प्रकट हो गए। तो धीरेंद्र शास्त्री ऐसे प्रकट क्यों नहीं होते? क्यों वो गाड़ी का जो है पेट्रोल प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो क्यों खर्च कर रहे हैं वो? दूसरा, माइक लगा के बात करते हैं। मैं आपके चमत्कार को मानूंगी अगर बिना माइक के आप 10वें बंदे तक भी उनकी आवाज़ सुनवाते कि वो बोल क्या रहा है, तो मैं मानूँ कि धीरेंद्र शास्त्री चमत्कारी है। खुद तो विज्ञान का यूज़ कर रहा है और औरतों को जो है पाखंड में घुसा है। देखिए, सबसे ज़्यादा काम ये औरतों पे करते हैं। बागेश्वर धाम क्या करता है, महिलाओं को ऐसे बोल जप्पी मारेगा, उससे मीठी मीठी देख बात करेगा, है ना। तो उनको ये लगता है देखो बाबा कितना वो कर रहा है, क्योंकि बाबा रोज़ तो रह नहीं रहा। रोज़ वो लड़की रह रही थी तो कहता है नहीं जाओ आप। तो बाबा कभी कभी मिल रहा है और प्यार से बात कर रहा है, जपिया मार रहा है, इतने में ही महिलाओं की थकान उतर जाती है। इसमें वो बागेश्वर धाम भी होना चाहिए जो लोगों की भविष्यवाणी करता है कि आपके साथ ये होगा, और वो इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाए कि इतना बड़ा रेल हादसा होने वाला है और 300 लोग मरे। कहाँ चले गए आपके बाबा जो सबका भविष्य बता रहे हैं? और कहाँ चले गए आपके पंचांग जो हर चीज, जब आप पार्लियामेंट का भी उद्घाटन करते हो तो पंचांग देख के करते हो? तो इससे बड़ी मनहूस पनौती कुछ नहीं हो सकती कि आप पार्लियामेंट का उद्घाटन एक मनहूस व्यक्ति के नाम पे करते हो। कि भारत में अगर दाढ़ी वाला आतंकवादी है तो एक भगवा रंग वाला भी है। मैं ये देखता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं हम जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं आपके तिलक से पहचान लेता हूँ। तो जब आप ये कहते हैं कि आतंकवाद, तो आतंकवाद का एक भारत के अंदर कोई रूप नहीं है। बागेश्वर से पूछो ना, उसे आवाज हो जाता है। क्या तो रहे, हमें पता है? उससे पूछो, उससे। अरे पुलवामा में पूछो ना, कहाँ से आई 350 किलो RDX ढोंगी से, और नहीं बताता मार के पूछो इससे। अरे तो पता था, तो रेलवे हादसा पता था, इसने क्या कहा फिर? कला कृष्ण जी को ही पता था महाभारत होगा, तो वहाँ तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, इसलिए चुप थे। ये कौन से धर्म और अधर्म की लड़ाई थी? यहाँ कौन सा युद्ध हो रहा था? ट्रेनों में कौन सी अधर्म वाली ट्रेन थी और कौन सी धर्म वाली ट्रेन थी, और कौन सी दूसरी ट्रेन थी? तो कहाँ का युद्ध हो रहा था जो धर्म और अधर्म के न्याय की बात कर रहा है? एक ढोंगी को ये नहीं पता पाखंडी को कि मुझे बोलना क्या चाहिए। समझे नहीं? कहाँ से ये चूतिए बने बैठे हैं बागेश्वर बाबा। अब फिर कहते हैं आस्था को ठेस पहुँच रही है। अबे सोच समझ के बोल, लोगों के बच्चे मर गए,
समझ के नौटंकी करता फिर रहा है। लोगों के बच्चे- तुझे आवाज था तो बचाता ना, या मारने के लिए बैठा हुआ? ढोंग मत कर, नहीं तो और बता दे कितने हादसे होने वाले हैं, बता जरा। मैं तू एक भी नहीं बता पाएगा। हाँ हाँ, तू पैदा होने से पहले भी तू आ गया होगा, तो ये आवाज़ हो गया होगा। किसके यहाँ पैदा हो रहा है, तू कब आएगा, कब क्या करेगा, और इस जन्म के बाद भी कहाँ पैदा होगा ये भी बता दे। अरे ढोंगी पाखंडी देश के ऊपर बैठ के कहाँ से, इस देश की स्थिति यही होगी। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था, तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा, हम लोग तभी मुझे बोला था। तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है, रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है, और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन
इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। सही बात है। मिट जाएगी। सही बात है। और हम भी हमारे वीडियो के थ्रू आप सबको यही समझाना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू मुस्लिम को और एक मुस्लिम हिंदू को अच्छे से समझे सही बात। तो इंसानियत जागेगी और अमन रहेगा, पीस रहेगी, पूरे वर्ल्ड में पीस हो जाएगी। अगर आप धर्म के नाम पे लड़ो नहीं तो, क्रिश्चियन हो या आप हिंदू हो या आप ये मुसलमान, क्योंकि जब अल्लाह भेदभाव नहीं रखता तो फिर हम इंसान क्यों रखते हैं? क्योंकि क्या कहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि सूरज जो है वो अपनी किरणें, जो सन रेज है वो सबको बराबर देते हैं, पेड़ है सबको बराबर फल दे रहे हैं। हाँ, तो अगर वो आप पेड़ पे फल तोड़ देते हो तो आप वो बोलता है भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान, तू नहीं है ना, ये सब नहीं है, तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ते हैं? मुझे यही चीज समझ में नहीं आती है कि अगर पूरे वर्ल्ड में आप एक जैसा सोचोगे कि देयर इज ओनली वन गॉड, ये सब चीजें हट जाएगी तो आई थिंक कोई लड़ाई होगी ही नहीं। हाँ। ये फाइट वहीं चल रही है, और ये जाकिर नाइक यही बोल रहे हैं, पॉलिटिशियंस की देन है ये, वो वोट्स के लिए सब करते हैं, लड़वाते हैं ताकि इंसान डिस्ट्रैक्ट रहे और बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट पे फोकस ना है कि भाई डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो लड़ते रहेंगे। हाँ। वो बोलते हैं ना, वो दो बिल्ली के फाइट में वो बंदर ले गया, ऐसे ही ना। हाँ। तो ऐसी चीज है, पॉलिटिशियन है वो बंदर है, और ये हिंदू मुस्लिम वो दोनों कैट की तरह लड़ते रहेंगे, है ना। ये कभी खत्म नहीं होगा, पता है, पर जो लोग समझ जाते हैं वो अपने आप से खत्म कर देते हैं चीजें और प्यार मोहब्बत बांटने लगते हैं। तो और दोनों, मैं बोलता हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे की बुक्स पढ़े और चीज़ें देखे और समझे तो क्लैरिटी ज़रूर आएगी और नफ़रत की भावना रहेगी नहीं अंदर, है ना, और वो नहीं रहनी चाहिए। सही बात। तो आप कुरान पढ़ो और कुरान को जानो और उससे आपको क्लैरिटी आएगी, और हमारी वीडियो देखते रहना और सीखते रहना, और हम भी सीखते रहेंगे, और पीस और ह्यूमैनिटी के ऊपर हम चलते रहेंगे, है ना। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो हमारी, और चलो मिलते हैं अगले इलेक्शन में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, ध्यान रखना और ध्यान रखना सब लोग। चले, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।